हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। मैं आपका अपना भाई आज आपके लिए करंट अफेयर की मॉक टेस्ट सीरीज़ पार्ट 1 लाया हूँ, जिसमें हम लोगों ने कवर किया हुआ है जो हमारे सोर्स है पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और हमारी मैगज़ीन। मैक्सिमम जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो जा तो पढ़ते हैं हिंदू, जा तो पढ़ते हैं हमारी इंडियन एक्सप्रेस। तो मेरा यही एक मेन मोटिव था कि हमारे ये दोनों कवर हो जाए, इंडियन एक्सप्रेस भी और द हिंदू भी, और पीआईबी और मैगजीन्स एज वेल, ये भी हमारे साथ साथ कवर हो जाए। तो चलो हमारा पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल्ट कुरुक्षेत्र इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, सिंगापुर, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूपीएससी हर बार डिफेंस से एक क्वेश्चन तो ज़रूर डालता है, तो बहुत ध्यान से इसको अटैम्प्ट करो। आप इसे पॉज करके अटैम्प्ट करो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। गाइस इसका आंसर है सिंगापुर। चलो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है और क्यों इम्पोर्टेंट है। आज इसका आंसर है सिंगापुर, ये देख लो। एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हो इसका आंसर सिंगापुर है और ये इसकी 12th एडिशन है। और ये क्वेश्चन हमने पीआईबी से लिया है। गाइस जिसके पीआईबी के नोट्स, हिंदू के नोट्स या फिर इंडियन एक्सप्रेस के नोट्स कवर्ड नहीं है, वो आप इसमें से नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या हमारा इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। गाइस आप इसको पॉज करके इसका आंसर अटेम्प्ट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2019 के भी न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ है और ये 2020 के भी न्यूज़पेपर में आया हुआ है। तो गाइस इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना। इसका एक्सप्लेनेशन ये हमने लिया हुआ है, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि ये हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ, तो ये हमने लिया भी हिंदू से ही है। और इसका ये देख लो, इट इज़ कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड मंथली बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। बस एक क्वेश्चन और बन जाता है इससे, जो कि यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि ये जो अपनी रिपोर्ट है ये पब्लिश्ड मंथली करती है, क्वार्टरली करती है या ईयरली करती है। आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है। तो ये हमेशा याद रखना कि ये हमेशा अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है मंथली, ना कि ये अपनी ईयरली और क्वार्टरली नहीं करती, ये सिर्फ मंथली अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। अब चलते हैं अपने आंसर नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, सॉरी। COVID-19 Active Response and Expenditure Sports Program. CARE program is the initiative of World Bank, European Union, Asians and Asian Development Bank. अटैम्प्ट करो क्वेश्चन गाइस, देन मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ क्या है। अब ये एक चीज़ और याद रखना, अब ये जितने भी COVID-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ना, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके आने के, क्योंकि अभी ये COVID-19 बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है। तो इसके ऊपर जितने भी इनिशिएटिव्स आ रहे हैं ना गाइज, तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बेशक ये प्रीलिम्स में पूछे या मेन से पूछे, किसी में भी पूछे, पर ये ज़रूर पूछ सकता है। और इसका आंसर है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये जो केयर्स इनिशिएटिव है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की है। इसका भी चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कहाँ से लिया हमने ये क्वेश्चन। ये देखो, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का इनिशिएटिव है और ये क्वेश्चन हमने पीआईबी से लिया है। गाइस देखो, मैंने कोशिश की है जहाँ तक हो सके मेन जो अभी हीट टॉपिक्स चल रहे हैं वो मैं यहाँ पे आपके लिए ला सकूँ। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पेरियार टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। ये क्वेश्चन बहुत बार न्यूज़ में आया हुआ है, याद रखना। ये जो टाइगर रिजर्व है बहुत बार न्यूज़ में आया हुआ है। गाइस इसे बहुत ध्यान से अटैम्प्ट करना, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर क्या है गाइस? इसका आंसर होगा केरला। ये केरला में है। इसका भी चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और देख लेते हैं हमने ये क्वेश्चन कहाँ से लिया हुआ है। गाइस ये मैंने लिखा नहीं है हमने कहाँ से लिया, बट ये क्वेश्चन हमने लिया हुआ है द हिंदू से। और ये क्वेश्चन ये देख लो, ये केरला में सिचुएटेड है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऑपरेशन पीस स्प्रिंग
recently seen in news was conducted by Saudi Arabia, USA, टर्की या यमन। गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ एक जगह से रिलेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत जगह से रिलेटेड है। पहले आप इसका क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या है और इसकी फुल एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट स्टोरी में बताऊँगा कि है क्या चीज़ें। ये जो ऑपरेशन पीस स्प्रिंग है ये कंडक्टेड किया है हमारे टर्की ने, ये टर्की ने कंडक्ट किया है। और ये क्यों किया है इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन में आंसर बताता हूँ मैं क्या है। ये देख लो, पहले आप इसका आंसर देख लो कि हाँ ये देखो टर्की ने किया 2019 में सीरिया के ऊपर। ये हमने हिंदू से लिया हुआ है। गाइस जो कर्ड है वो एक एथनिक ग्रुप है जो बेशक सीरिया में रहता है, टर्की में रहता है, बट उनकी अपनी कोई सिटीजनशिप नहीं है। तो वही है कि जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने सीरिया में अपने कुछ सोल्जर्स भेजे थे। उन्होंने बोला था कि यहाँ पर कोई एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसको इन्होंने मारना है, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने अपने सोल्जर्स भेजे थे, जिसमें इन लोगों पर ये चाहते थे कि जो सीरिया की गवर्नमेंट है उसको गिराना चाहते थे ये ट्रंप। तो इसमें ऐसा हुआ कि उन्होंने क्या किया, ये इन्होंने देखा कि ये कर्ड्स है ये वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इनको अपनी तरफ मिला के इन्होंने सोचा कि हम मिलिटेंट ग्रुप्स को तो हरा ही देंगे, साथ साथ हम इनके जो सीरिया की गवर्नमेंट है उनको भी ख़त्म कर देंगे। पर ऐसा हो नहीं सका क्योंकि रशिया ने बीच में इंटरफेरेंस कर दी। तो अब ये डर है टर्की को, ये डर है कि टर्की में भी मैक्सिमम कर्ड्स रहते हैं, तो अब इनको ये डर है कि अब इन लोगों ने जो हमारे अमेरिकन सोल्जर्स है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, इन लोगों ने मिलकर इनको ट्रेन कर दिया है, इनके पास अब हथियार भी है। तो इनको लगता है कि ये कहीं अपना विरोध ना कर दे, कि अपनी स्टेट अलग ना, अपनी कंट्री अलग ना मांग ले कि हमें अपनी मतलब कंट्री चाहिए। तो इसीलिए टर्की ने इनको ख़त्म करने के लिए ये कंडक्ट किया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि इधर पे हम बम गिरा कर ख़त्म कर देंगे। तो साथ में सीरिया भी इसका साथ दे रहा है क्योंकि जो कर्ड्स सीरिया की गवर्नमेंट ख़त्म करना चाहते तो सीरिया वाले तो ऑब्वियस है इनका साथ देंगे ही। तो ये शॉर्ट सी स्टोरी है, अगर आपको समझ आए तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका भी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू हेलीकॉप्टर मनी। गाइस हेलीकॉप्टर मनी क्या है? अंडर दिस लार्ज अमाउंट ऑफ करेंसी इज प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक टू इंक्रीज डिमांड एंड इन्फ्लेशन. It is also called as quantitative easing. Select the correct answer using the code given below. गाइस ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली इसी 2020 में ही आया हुआ है, तो आप बताओ ये क्वेश्चन है क्या। देखो मैंने यहाँ पे फ़ोटो भी लगाई है, अगर आपको देख के समझ आ जाए तो बताओ क्या है। गाइस इसका आंसर होगा 1, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव ईजिंग नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्यों। अभी जो सीएम है हमारे तेलंगाना के सीएम ने सजेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप हेलीकॉप्टर मनी का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। ये देखो ये क्वेश्चन हमने लिया हिंदू से। ये देखो मैंने बताया था ना कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने हेलीकॉप्टर मनी को वो किया कोविड-19 से लड़ने के लिए। हिंदू से लिया हुआ क्वेश्चन है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांस कैंपेजियंस आर एसोसिएटेड विद निमोनिया, पोलियो, एड्स या टीबी। ये किससे रिलेटेड है? इसका आंसर है निमोनिया। चलो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं और कहाँ से लिया ये भी देख लेते हैं। ये हमने लिया हुआ है हिंदू से। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, उसने इसको लॉन्च किया हुआ है। और ये देख लो, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ये है सांस की फुल फॉर्म। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। साइक्लोन अम्फान इज नेम्ड बाय विच कंट्री। गाइस ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है,
ये क्वेश्चन तो अभी चल ही रहा है रिसेंटली। अम्फान जो साइक्लोन है वो तो अभी भी आ ही रहा है। वो किसने दिया हुआ है? इसका आंसर है हमारा थाईलैंड। थाईलैंड ने इसका नाम दिया हुआ है साइक्लोन अम्फान। देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने लिया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस से। ये रही हमारा जो साइक्लोन अम्फान है, ये देख लो। थाईलैंड हैड गिवन द नेम अम्फान फॉर दिस साइक्लोन बैक इन 2004। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रिसेंटली तोमान वॉज इन न्यूज़ इज। तोमान क्या है? अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया। ग्रुप ऑफ कोरोना वॉरियर करेंसी ऑफ ईरान फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट द टेस्ट किट फॉर कोविड-19। इसका आंसर होगा करेंसी ऑफ ईरान। ये अभी नई करेंसी निकाली है, ईरान ने नई करेंसी निकाली है तोमान। तो इसके भी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और देख लेते कहाँ से लिया हुआ है ये हमने। ये देख लो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के साथ में आपको थोड़ा सा डायग्राम्स भी दिया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये है हमारी तोमान करेंसी और ये हिंदू से ली हुई है। ये देख लो, ईरान करेंसी इज सेट टू बी रीनेम्ड एंड रीवैल्यूड। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रिसेंटली वॉज इन न्यूज़ द रेसिस्टेंट फ्रंट इज अ। रेसिस्टेंट फ्रंट क्या है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया? गाइस इसका क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ क्या है। ये जो हमारा रेसिस्टेंट फ्रंट है वो हमारा एक टेररिस्ट ग्रुप है। देखो मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, दिखाता हूँ कहाँ से लिया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने लिया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस से। ये देख लो, ये टेररिस्ट ग्रुप भी मैंने आपको दिखाया हुआ है कि डायग्राम में आपको भूलेगा नहीं, इसलिए मैंने आपको डायग्राम्स दिखाई है कि डायग्राम्स आपको कभी भूलेगी नहीं। ये देखो, द रेसिस्टेंट फ्रंट is the new name of terror group in Kashmir. The group is made of existing terror group such as Jaish Mohammed, Hizbul Mujahideen। ये लश्कर ए तैयबा का है, याद रखना गाइस, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। Which of the following country is the largest producer of saffron? सैफरन का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है? ये भी क्वेश्चन अभी आया हुआ है क्योंकि जो सैफरन है उसको अभी जीआई टैग भी मिला है। ये भी याद रखना, जीआई टैग मिला है उसको। अब कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि ये जीआई टैग कितने ईयर के लिए होता है? चलो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इसका। ईरान है इसका। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये हमने लिया हुआ है हिंदू से और ये रहा आपका सैफरन। ये देख लो, रिसेंटली सैफरन को जीआई टैग मिला हुआ है और ईरान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन एंड इंडिया इज़ द क्लोज कंपटीटर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 12th की तरफ। फेम स्कीम क्या है? फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल। अभी आपको पता होगा, जैसे कि अभी बोला है कि मैक्सिमम अब जितने भी है बाकी दूसरी व्हीकल्स को ख़त्म करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हम अडॉप्ट करेंगे, ये हमारी गवर्नमेंट का कहना है। तो उसको कौन सी मिनिस्ट्री या कौन सा डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है? इसका आंसर है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज। ये भी एक रिसेंटली अभी फेम 2 भी आ गई हुई है स्कीम। ये तो फेम है, फिर फेम 2 भी स्कीम आई हुई है। ये देख लो, ये हमने पीआईबी से लिया हुआ है। ये पीआईबी से लिया हुआ है। ये देख लो, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, इसने किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विवाद से विश्वास स्कीम इज रिलेटेड टू। अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने भी बोला है कि ये नई स्कीम अभी लॉन्च की है, किस चीज़ से रिलेटेड है? इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और बोथ। गाइस इसका आंसर दो आप, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है। गाइस इसका आंसर है डायरेक्ट टैक्स। आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमने लिया हुआ है
इंडियन एक्सप्रेस से। और ये देख लो, ये डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 अभी आया रिसेंटली। तो गाइस जितने भी क्वेश्चन हैं, मैंने क्वेश्चन बहुत ढूंढ ढूंढ के निकाले जो कि हीट टॉपिक्स है, अभी जो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स चल रहे हैं उसके ऊपर। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हुई है इस क्वेश्चन में। ये कमाला रेस नहीं, कंबाला रेस है, याद रखना, क्योंकि थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी जब मैंने लिखा था। कंबाला रेस है। कंबाला रेस इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक एंड हिमाचल प्रदेश। गाइस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बफेलो रेस है, ये बात याद रखना, ये बफेलो रेस है। ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? इसका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका इसका आंसर है। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और देख लेते हैं कहाँ से लिया हुआ है। ये देख लो, ये हिंदू से लिया हुआ है, हिंदू से लिया हुआ है। और जो देख लो कंबाला, मैंने ना कंबाला रेस है, ये कंबाला रेस है, ये बफेलो रेस है कर्नाटका की, याद रखना है इस क्वेश्चन में। सी गार्डियन इज अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। सी गार्डियन है, किसकी एक्सरसाइज है? सी गार्डियन हमेशा याद रखना, सी गार्डियन किसकी है? सी गार्डियन है हमारी चाइना एंड पाकिस्तान की नेवल एक्सरसाइज। देखो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ कहाँ पर है ये। द हिंदू से लिया हुआ ये क्वेश्चन द हिंदू से लिया हुआ है। और ये देख लो, ये चाइना और पाकिस्तान की है। कंफ्यूज कर सकता है आपको, इससे ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमको इंडिया की ही देंगे यूपीएससी वाले, कुछ अदर कंट्रीज़ की भी दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, बहुत ज़्यादा ध्यान से। जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइजेज हो गई, ये हमारी क्या नाम है, नेवल की हो गई, एयर की हो गई, जहाँ भी कौन सी, अभी जैसे अभी मिशन सागर है, उसमें कौन सी हमारी शिप्स गई है, कौन सी जगह पे गई है, इंडियन ओशंस में गई है, तो कौन सी कॉन्टिनेंट्स पे गई है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सहयोग ऐप इज़ डेवलप्ड बाय, सहयोग ऐप किसने डेवलप्ड की है? ये भी अभी रिसेंटली बनाई है। इसका आंसर आप मुझे बताओ, फिर मैं उसके बाद आपको इसका आंसर बताता हूँ। पॉज करके आप इसका आंसर अटैम्प्ट करो। इसका जो आंसर है वो है सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया ने सहयोग ऐप को लॉन्च किया। देख लेते इसका आंसर भी देख लेते हमने कहाँ से लिया, क्योंकि हमने द हिंदू से लिया हुआ है। ये द हिंदू से लिया हुआ है और ये देख लो, सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया, सहयोग ऐप को। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। लीजा टेक्निक इज रिसेंटली न्यूज़ इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ न्यू बॉर्न ऑफ विच ऑर्गन। ये क्वेश्चन अभी हिंदू में आया है, 2-3 दिन पहले ही आया था ये हिंदू में क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो लीजा टेक्निक अभी रिसेंटली न्यूज़ में आई है वो किस चीज़ का ट्रीटमेंट है, मतलब न्यू बॉर्न के लिए किस चीज़ का ट्रीटमेंट है? हार्ट का, लंग का, बोथ का, जनन का? हमेशा याद रखना ये लंग्स का है। ये न्यू टेक्निक बनाई है अभी, लंग्स का है। ये देख लो, ये क्वेश्चन मैंने बोला हिंदू में आया था, ये अभी हिंदू से लिया हुआ है क्वेश्चन। न्यू टेक्निक फॉर लंग्स ट्रीटमेंट ऑफ न्यू बॉर्न लॉन्च इन जयपुर। ये भी याद रखना एक चीज़, एक जयपुर से लिया हुआ। ये देख लो, ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसका। रिसेंटली मेडिकल टेक्निक्स नोन एज अ लेस इन्वेसिव surfactant administration LISA has been started at JK Lone Government Children Hospital here for treatment of lung disease or respiratory distress syndromes amongst premature baby sorry। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप हमेशा ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। IUCN स्टेटस, ये IUCN स्टेटस क्यों दिया जाता है किसी भी स्पीसीज को, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट ऑलिव रेडली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम मैं कहता हूँ हिंदू में ये 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आ चुका और अभी फिर रिसेंटली आया था। ये क्यों है, इसको क्या स्टेटस है इसका? IUCN ये वल्नरेबल स्टेटस है, याद रखना इसका वल्नरेबल स्टेटस है। और इसका मैं आंसर आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में। देखो ये भी हिंदू से लिया, मैंने बोलना हिंदू में 4-5 बार आया हुआ है। ये देखो ये कहाँ पर है इसका वल्नरेबल स्टेटस, ये देखो वल्नरेबल स्टेटस है इसका, याद रखना।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर लाइन आर एसोसिएटेड इंडिया एंड चाइना? जॉनसन लाइन, मैकडोनल्ड लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, रेड क्लिफ लाइन। अब इसमें से बताओ कौन सी लाइन्स है, बॉर्डर लाइन्स है जो कि चाइना और इंडिया से मिलती है। फर्स्ट और सेकंड जॉनसन लाइन मिलती है, हाँ मिलती है, जॉनसन लाइन मिलती है, मैकडोनल्ड लाइन मिलती है, एलओसी नहीं मिलती क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ मिलती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मिलती है, हाँ वो मिलती है, और रेड क्लिफ भी नहीं मिलती। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड और हमारा फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, इसका आंसर सी है। देखो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। ये हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ है ये क्वेश्चन, इंडियन एक्सप्रेस से। ये देख लो, अब होगा जॉनसन लाइन मिलती है, हमारी मैकडोनल्ड लाइन मिलती है और हमारी एलएसी भी मिलती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि एक क्वेश्चन उसने कोई भी जियोग्राफी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। फिर बोलता है इंडियन फ्लाई फॉक्स फ्रिक्वेंटली सीन इन न्यूज़ इन विच टाइप ऑफ एनिमल। बोलता है द इंडियन फ्लाई फॉक्स फ्रिक्वेंटली सीन इन न्यूज़ इन विच टाइप ऑफ एनिमल? फॉक्स, डॉग, बैट और स्नेक। ये किससे रिलेटेड है? इसका आंसर आप अटेम्प्ट करो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका क्या है। इसका आंसर है सी, बैट। ये हमारा निपा वायरस से है। कोई याद होगा निपा वायरस आया था एक बार जब साउथ साइड में। ये देखो हिंदू से लिया हुआ है, देख लो, फ्रूट बैट मैंने आया था वायरस। तो ये क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट था। अब हम अपने आते हैं मैप ऑफ द डे की तरफ। जो मेजर पासेस इन इंडिया, मेजर पासेस इन इंडिया कौन सी है जो मैक्सिमम पूछी जाती है, जो अभी तक मेरे ख्याल से पूछी भी गई है, कई बार पूछी गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है। देखो शिपकिला पास हो गई, शिपकिला पास के बाद हमारी यहाँ पर नाथुला पास हो गई, नाथुला पास के बाद हमारी और कौन सी इम्पोर्टेंट है जो मैक्सिमम पूछी जाती है? लिपू लेक हो गई, और हम साइड में देख लेते हैं और कोई, हाँ ये क्वेश्चन भी, ये बॉम्बडिला पास होगी। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, फर्स्ट चैप्टर में ही देखना, जियोग्राफी की फर्स्ट में बॉम्बडिला पास है, नाथुला पास है, उसके बाद आपका शिपकिला पास है और आपका यहाँ पे लिपू लेक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है गाइज, ये एक बार आप पढ़ लेना। अगर और कोई रह गई है तो मैं आपको बता देता हूँ वैसे फ़िलहाल। हाँ ये होगी खैबर पासेस हो गई, बोलन पासेस हो गई, ये सारी की सारी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। अगर आपको गाइज ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको चाहिए कि मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू गाइज़।